वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 का एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास 10 का सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये दो दिया हुआ है कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो, समांतर श्रेणी के फार्मूला में 4 गो अननोन रहता है कि मतलब चार चीज़ में एक चीज़ पता नहीं रहेगा या तो दो चीज़ पता नहीं रहेगा। ठीक है, अब उस दो चीज़ को निकालना पड़ता है और बाकी चीज़ दे दिया जाता है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखो, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद दिया हुआ है 7। डी मतलब होता है सार्वंतर, तो डी दिया हुआ है 3। एनवा पद मतलब कितना पद है, कितना कैमा नंबर पद हमको निकालना है। एन ये बताता है कि हमको कैमा नंबर पद निकालना है, तो 8वां नंबर पद निकालना है ना। जैसे कि इसमें पहला पद क्या है, 7 है। प्रथम पद क्या है, 7 है। दूसरा नंबर पद क्या होगा, 7 उसमें सार्वंतर जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा नंबर पद क्या होगा, तो दूसरा नंबर पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो तीसरा नंबर पद आ जाएगा। तो इसी तरह से एन क्या बताता है कि कितना पद है, कैमा पद हमको निकालना है। ठीक है, एन ये बताता है कि कुल कितना पद है या तो कैमा पद निकालना है। तो यहाँ तो दिया हुआ है तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि एन मतलब क्या होता है, एनमा पद हमको निकालना है। एन का मतलब है एनमा पद हमको निकालना है। बाकी चार चीज़ में 3 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ निकालना है। तो हमें एक ही चीज़ निकालना है, तो एक ही समीकरण की ज़रूरत पड़ेगा और एक समीकरण तो उस फार्मूला से ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दो चीज़ अननोन रहता है तो दो समीकरण की ज़रूरत पड़ता है, और क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी दो समीकरण का दे देता है। ऐसा ही नहीं कि हाँ दो चीज़ निकालना है तो दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, दो चीज़ का इन्फॉर्मेशन भी देगा, तभी ना हम दो समीकरण बनाएंगे दो वेरिएबल में, तो निकलेगा दो अक्षर में। तो हम यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन है, एक ही चीज़ हमको निकालना सिर्फ एनवा पद, तो हम डायरेक्ट एनवा पद का फार्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा। उसी फार्मूला में से हम एक ही फार्मूला लगाएंगे, ए डी एन जो रहता है संबंधित, उसी फार्मूला में लगाएंगे। उसमें से जो अननोन रहेगा, जो पता नहीं रहेगा, वो निकल जाएगा। जैसे कि इस दूसरे क्वेश्चन में देखो, डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये निकालना है। अब बाकी सब वैल्यू दिया हुआ, तो उसी फार्मूला में पुट करेंगे तो अपने आप डी निकल जाएगा। बस इधर उधर समीकरण को हल करने के लिए आना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एनमा पद निकालना है, बाकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हम थोड़ा ऊपर कर रहे हैं कॉपी को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम पद ए बराबर 7 है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 3 है, और एन का मतलब एनमा पद दिया हुआ 8 है, वो निकालना है। एक कुल की कैमा पद निकालना है, और ए एन का वैल्यू हमको निकालना है, एन का वैल्यू। तो हम फार्मूला जानते हैं कि एनमा पद या ए एन बराबर, इसको टी एन भी बोलते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, प्रथम पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला आता है ना। बस मैं इसी फार्मूला में पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पद हमको एनवा पद निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 8 है। एन का वैल्यू 8 है मतलब एन के जगह पर 8 रखेंगे, मतलब 8वां पद हमको निकालना है। ठीक है, एन का वैल्यू 8 है मतलब 8वां पद निकालना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो हम ए के जगह पर 7 रख देंगे, प्लस जब 8 में से 1 जाएगा तो 7 होगा, और डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हम डी का वैल्यू रख देंगे 3। ठीक है, डी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 रख देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, इस बात को देखो, ये खाली जगह है ना, गुना है। तो ये मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा ए8 बराबर आंसर आ जाएगा 7 प्लस 7 21, तो 21 7 कितना हो गया, 28। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस खाली जगह पर क्या भराएगा, ए डी 8वां, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये प्रथम वाला में, तो यहाँ पर क्या भराएगा, खाली जगह में 28 भराएगा। इस बात को ध्यान रखो, क्या भराएगा, 28 भरेगा। ठीक है, उसको भर देना, यहाँ पर 28 भराएगा। ठीक, मैंने बना दिया हूँ ये क्वेश्चन। ठीक इसी प्रकार मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ 1 बाई 1 कर करके। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
दूसरा क्वेश्चन में 18 दिया हुआ है, -18। तो -18 क्या है? -18 जो है वो प्रथम पद है। -18 क्या है? देखो प्रथम पद ए दिया हुआ है ना। -18 क्या है? प्रथम पद ए दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। और हमको डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर निकालना है। यहाँ पर देखो खाली जगह मतलब सार्वंतर निकालना है। nवां पद भी दिया हुआ है कि 10वां पद हमको दिया हुआ कि कैवां पद निकालना है, तो 10वां पद निकालना है। और 8वां पद का और 10वां पद का वैल्यू दिया हुआ है कि 8 है। 10वां पद का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 है। ठीक है, तो हम वही से फार्मूला लगा लेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या नहीं दिया हुआ। हमको सार्वंतर निकालना है, बाकी प्रथम पद दिया हुआ है, nवां पद भी दिया हुआ, तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में प्रथम पद दिया हुआ है कितना? -18। ठीक है, nवां पद दिया हुआ है कि 10 है। और जो 10वां पद है वो 10वां पद का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10वां पद का वैल्यू 8 दिया हुआ है। n के जगह पर 10 रखेंगे तो n के जगह पर 10 रखेंगे तो क्या हुआ? 10वें पद ना हुआ। 10वां पद 8 दिया हुआ। निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, सार्वंतर निकालना है। डी को कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो डी सार्वंतर हमको निकालना है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, फिर वही फार्मूला लगाएंगे कि ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए एन मतलब कि हमको एन बराबर कितना? 10वां। तो ए से ए 10वां निकालना है। ए 10वां बराबर क्या होगा? ए 10वां बराबर देखो ए का वैल्यू दिया हुआ -18, तो ए के जस्ट सामने नीचे लिखेंगे 18 माइनस में प्लस 10। ए का वैल्यू 10 न दिया हुआ, एन का वैल्यू 10 दिया हुआ। तो 10 में से यहाँ एन का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9 इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। और ये 10वां टर्म जो है ए 10, तो ये 10वां पद दिया हुआ 8 के बराबर। 10वां पद क्या दिया हुआ? 8 के बराबर दिया हुआ। तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे क्या? 8 बराबर -18 प्लस 9 और क्या था? डी था। देखो ये बराबर के बाएं तरफ, ये बराबर के दाएं तरफ क्या है? माइनस में 18 है। तो जब ये जब ये बाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दाएं तरफ माइनस है, तो बाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस में 18 हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इधर क्या होता है? 9D। ठीक है, अब ध्यान दो, 18 कितना होता है? 18 और 8 26 हो जाएगा। मतलब 9D बराबर है 26 के वैल्यू। ठीक है, 9D बराबर क्या? 26 के बराबर है। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 26/9। तो ये मेरा क्या हो गया? सार्वंतर निकल गया। 26/9 क्या निकल गया? सार्वंतर निकल गया। ठीक है, इसको हम दशमलव में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आंसर सही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ था nवां पद 0 दिया हुआ था, जो 10वां पद है वो 0 दिया हुआ है। मैंने मिस्टेक कर दिया हूँ, सॉरी। इधर जो 10वां पद दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 हो जाएगा इधर, क्योंकि माइनस है तो इधर क्या होगा? 18। तो 18/9 करेंगे तो 2 ही ना आएगा। तो सार्वंतर क्या हो गया? 2 हो गया आंसर। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया था, ध्यान नहीं दिया था क्वेश्चन में। ए 10वां दिया हुआ है, 0 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, 10वां पद 0 दिया हुआ है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन अगले पेज में सोल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में सार्वंतर दिया हुआ है -3 और ये दिया हुआ एन बराबर दिया हुआ 18, माने कि 18वां टर्म निकालना है। ठीक है, और 18वां टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ? -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन बराबर 18 है, मतलब कि 18वां पद हमको निकालना। तो 18 में से 1 जाएगा तो 17 इंटू डी का वैल्यू क्या रखेंगे? डी का वैल्यू कितना? -3 है, तो -3 रख देंगे। ठीक, अब देखो ए 18वां कितना दिया हुआ है? यहाँ पर एन का वैल्यू 18 है ना, तो मतलब एन के जगह पर 18 रखेंगे तो ए 18 क्या है?
-5 दिया हुआ है ना। यहाँ पर n का वैल्यू 18 रखेंगे, 18 दिया हुआ है ना, तो 18वां पद का वैल्यू कितना दिया हुआ, -5 दिया हुआ है ना, -5 दिया हुआ है। तो हम 18वां पद की जगह पर क्या रखेंगे, ये -5 रखेंगे। ठीक है, 18वां पद -5 के बराबर दिया हुआ है। ए तो ए ही रहेगा। देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस में होगा 17 51। ठीक है, इधर हो गया। ये दाएं तरफ माइनस में है, तो जब बाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो ये कॉमन क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और पहले से -5 था बराबर ए, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा, 51 में से 5 गया तो कितना होगा, 51 से 5 गया तो 46 हो जाएगा। तो यही मेरा प्रथम पद निकल गया, 46 भराएगा तीसरा नंबर का। तो चौथा भी इसी तरह से बनेगा। चौथा हमको जो दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है -18.9 और हमको डी दिया हुआ है 2.5। एन वैल्यू एन का निकालना है। और क्या दिया हुआ है, अंतिमा एनवा पद दिया हुआ है 3.6। एनवा पद दिया हुआ है 3.6। तो हम निकाल लेंगे एन का वैल्यू की कैमा पद दिया हुआ है। ठीक है, कैमा पद ई है। तो हम फार्मूला लगाते हैं, ए एन बराबर क्या आता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर दिया हुआ 3.6, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 3.6। ए का वैल्यू दिया हुआ -18.9 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना दिया हुआ 2.5। यहाँ पर खाली जगह है तो मतलब गुना है। ठीक है, खाली जगह है तो मतलब गुना है। इधर माइनस में है, बराबर के दाएं तरफ माइनस में है, तो बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 18.9, इधर क्या 3.6। ठीक, बराबर में क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 2.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ेंगे क्या होगा, 9 6 15 5 बकिया 1, 18 3 21 1 22। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2.5, ये हो गया। तब देखो इधर गुना में है, इधर करेंगे तो क्या होगा, भागा होगा। तो 22.5 भागा 2.5 बराबर क्या होगा, n माइनस 1। ठीक है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कट जाएगा। 25 से भागा देंगे तो 5 25, 25 नमा 2 25, मतलब 9 बार में कट रहा है। 25 नमा 2 25, 9 बार में कट रहा है, यहाँ से दिख ही रहा है। तो मतलब कि मेरा क्या है, 9 जो आया है वो n माइनस 1 बराबर आया है। ठीक है, ये जो 9 आया है वो n माइनस 1 बराबर आया। तो इधर माइनस में है दाएं तरफ 1, तो बाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा, प्लस में एक जुड़ेगा ना, ई 1 जो है एक जुड़ जाएगा। तो n का वैल्यू आ गया, मतलब n बराबर कितना आ गया, 9 1 10, 9 1 10, 10 आंसर आ गया। 10वां पद का वैल्यू दिया हुआ था 3.6। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 5वां नंबर में दिया हुआ कि प्रथम पद 35 है, सार्वंतर 0 है और कुल n पद 105 है। तो हमको nवां पद निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। तो इसी तरह से an बराबर क्या होता है, फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फार्मूला होता है। n बराबर 105 है तो 105वां पद निकालना है, 105वां पद निकालना है, an 105वां पद निकालना है। a बराबर कितना 35 है, प्लस 105 जब रखेंगे तो एक घटेगा तो 104 हो जाएगा। फिर d, तो d का वैल्यू कितना 0 है, तो 0 से इसको गुना करेंगे, यहाँ पर खाली जगह तो गुना है, तो क्या होगा 105वां पद निकल जाएगा, तो 0 हो जाएगा गुना करके, तो 35 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से बनता है। तो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बोल रहा है कि एपी है, समांतर श्रेणी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है और आगे इसी तरह पद होगा। तो बोल रहा है कि 30वां पद क्या होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें तीसरा पद क्या
30वां पद क्या होगा। तो हम पहले जो डेटा दिया हुआ वो लिख लेते हैं ताकि फार्मूला लगाने में आसान हो। ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद कितना हो गया 10। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, कोई भी एक पद ले लेते हैं, जस्ट उसके पीछे वाला पद को घटा देते हैं। जैसे कि हम 4 लिए हैं, तो 4 लिए हैं तो जस्ट उसके पीछे वाला पद क्या 7 है, तो 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा। ये बड़ा अंक है तो माइनस में होगा, बड़ा अंक रहता है तो उसका चिन्ह लगता है। अब बड़ा अंक में छोटा अंक क्या होता है, घट जाता है, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, 7 में से 4 गया तो 3 होगा, तो ये क्या हो गया -3 हो गया। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें से ही इसको घटा सकते हैं। हम इन दोनों किन्हीं दो लगातार पद को ले सकते हैं, तो हम 7 और 10 को भी लेंगे तो भी सार्वंतर -3 ही आएगा। अगर जो विश्वास नहीं है तो घटा के देख लो। जैसे कि हम 7 लिए हैं तो उसके जस्ट पहले वाला टर्म, पीछे वाला टर्म 10 जो है उसको घटाएंगे, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 ही ना आएगा, तो -3 हो गया। बोल रहा है कि 30वां पद निकालना है। 30वां पद मतलब A30 निकालना है। ठीक है, A30 निकालना है तो हम फार्मूला लगाते हैं। A30 बराबर A + 30 दिया हुआ तो 30 रखेंगे, 30 - 1 × D, यही ना होगा। ठीक है, क्योंकि फार्मूला आता है A + n, ये n का वैल्यू -1 × D। ठीक, तो A30 निकालेंगे। A का वैल्यू कितना 10 है तो 10 रखेंगे, प्लस 30 में से गया 29 गुना D का वैल्यू कितना आया -3, तो -3 से गुना कर देंगे तो A30 निकल जाएगा। ठीक है, तो 29 × 87 कितना होगा, 29 × 87 माइनस में आएगा तो माइनस में 77 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी को हम टिक लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, उसमें बोल रहा है कि AP है जिसका पहला पद क्या है -3 है, दूसरा पद -1/2 है और तीसरा पद 2 है, और आगे इसी तरह से दिया हुआ है। तो हमको इस AP का 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालना है, ये क्वेश्चन है। 11वां पद हमको निकालना है, तो 11वां पद उसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है -3 और 11वां पद दिया हुआ है A11, 11 पद हमको निकालना है, A11वां पद निकालना है। तो D निकालते हैं सबसे पहले। D किसी 2 में से जस्ट उसके पहले वाले पद को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 2 + 1/2 मतलब 5/2, ये हो गया। ठीक है, अब D भी निकल गया क्योंकि हमको D चाहिए। हम D क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये फार्मूला में ज़रूरत पड़ेगा। जैसे कि A11 लगा रहे हैं तो 11 में क्या होगा A + n - 1, तो 11 - 1 × D होगा। तो देखो A तो हमको दिया हुआ था, D नहीं दिया हुआ था, तो D इसी से निकालेंगे ना। सार्वंतर किससे निकालेंगे, समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है उसी से तो निकालेंगे। ठीक है, तो A11, A का वैल्यू कितना -3, 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, D का वैल्यू कितना आया 5/2, ये जो D का वैल्यू आया कितना 5/2, तो हम 5/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, तो 5 × 25 मतलब -3 में 25 क्या करेंगे, जोड़ देंगे 25, तो कितना आएगा 11वां पद 22 आ जाएगा, 22 × 3 = 25, तो 11वां पद कितना हो गया 22 हो गया। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं और उसको हल करते हैं। ये क्वेश्चन तीसरा का पहला है। इस क्वेश्चन में करा है कि ये जो AP दिया हुआ है और यहाँ पर खाली जगह है, तो इस खाली जगह में क्या भराएगा। ये जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये दिया समांतर श्रेणी जिसको इंग्लिश में AP बोलते हैं, उसका 3 पद दिया हुआ है, ये और ये, तो हमको तीसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना। तो यही बच्चा गलती करता है, ये पहचान नहीं पाता। ये पहला पद हुआ बाबू, ठीक है, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, ये पहले पहचानने के लिए सीखो।
तो यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, एक तो पहला पद दिया हुआ है, पहला पद को ए लिखते हैं, दो दिया हुआ है, हमको दूसरा पद निकालना है, इस बात को ध्यान रखो। ये दूसरा पद हुआ, दूसरा पद हमको निकालना है, बक्सा है मतलब बक्सा में क्या भराएगा, बॉक्स में, यहाँ पर क्या इसमें दूसरा पद निकालना है। फिर तीसरा पद दे दिया है, तीसरा पद क्या दिया हुआ, तीसरा पद दिया हुआ 26 के बराबर, ठीक है, 26 के बराबर। तो हम तीसरा पद का फार्मूला लगाएंगे। तीसरा पद का फार्मूला क्या होता है, तीसरा पद का फार्मूला होता है ना A3 बराबर A प्लस जो 3 है वही लिखता 3 A प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू यही ना होता है, 3 जो है वही, तो 3 में से 1 जाएगा इंटू डी, ये होगा ना। तो देखो A3 वैल्यू दिया हुआ 26, तो उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 26 बराबर A का भी वैल्यू देखो दिया हुआ 2, तो यहाँ जस्ट इसके नीचे लिखेंगे 2 प्लस 3 में से 1 गया तो 2 होगा डी, तो यहाँ से डी निकल जाएगा, डी निकलेगा ना। तो ये इधर दाएं तरफ प्लस में 2 है तो बाएं तरफ क्या होगा, घटेगा, तो 26 में से -2 होगा, क्योंकि दाएं तरफ प्लस में है तो बाएं तरफ आके माइनस होगा, और फिर 2d, तो 26 में से 2 गया क्या तो 12 होगा, गुना था इधर का दूसरे भाग दे देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से d का वैल्यू क्या आएगा, 2 छक 12, 6 आएगा, d का जो वैल्यू है 6 आ गया, ठीक है, d का वैल्यू 6 आ गया। तो हम जानते हैं कि दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A2 बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था ना दूसरा पद। तो जो 2 लिखा हुआ तो दूसरा पद है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो 2 में से 1 होगा, तो 1d है और इधर प्लस में a है ना, तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो पहला a बराबर दिया हुआ 2, तो 2 रखेंगे, d बराबर कितना दिया, d बराबर अभी मैंने निकाला हूँ, d बराबर कितना निकाला हूँ 6, तो 6 रखेंगे, तो दूसरा पद क्या होगा, 2 और 6 कितना हो गया 8, तो ये मेरा दूसरा पद निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम ये दूसरा नंबर क्वेश्चन अगले पेज पर लिख करके सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में तीसरा नंबर के दूसरा क्वेश्चन में देखो कि 2 जगह खाली है, एक जगह ये बक्सा खाली है, एक बॉक्स खाली है, तो दोनों जगह क्या भराएगा, मतलब कि दो चीज़ हमको निकालना है, और इन्फॉर्मेशन भी 2 चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ यहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि ये हो गया मेरा पहला पद A1 या A1 बराबर A कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे दूसरा पद, इसको कहेंगे तीसरा पद, और इसको कहेंगे चौथा पद। तो देखो दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है दूसरा पद दिया हुआ है A2 बराबर दिया हुआ है 13, एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, और एक चौथा पद दिया हुआ है 3 के बराबर, चौथा पद दिया हुआ है 3 के बराबर, ठीक है। तो इसी का हम प्रयोग करके पहला पद निकालेंगे और तीसरा पद निकालेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला कि A2 बराबर क्या होता है, A2 दूसरा पद बराबर फार्मूला होता है कि A2 बराबर A प्लस n-1, तो n क्या होता है, यही ना 2 होता है, तो 2 - 1 इंटू डी बराबर 13, तो 2 में से 1 गया तो 1d और प्लस में a यहाँ पर है, तो a प्लस डी बराबर 13, इस समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और इधर से देखो A4 मतलब क्या होता है, a प्लस यही 4 होता है n-1 इंटू डी, तो 4 में से 1 घटा देंगे इंटू डी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 3, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो कितना होगा 3, तो a प्लस 3d बराबर 3, इस समीकरण हो गया 2, मतलब कि एगो क्या हुआ a प्लस, यहाँ से लिख लेते हैं a प्लस 3d बराबर 3, इस समीकरण 2 हो गया। अब हम इसी समीकरण को हल करेंगे, क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, ठीक है। तो जब घटा देंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है इसके तो ये भी माइनस होगा, ये प्लस है इसके आगे कुछ नहीं तरह तो प्लस रहता माइनस होगा। तो देखो a में से a तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ये अंक है, 3 बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, तो बड़ा अंक का चिन्ह ये ओरिजिनल चिन्ह है, ये तो डुप्लीकेट है ना, घटाने पर ये चिन्ह का महत्व तो कुछ नहीं रहता, जो चिन्ह है ये नीचे वाला उसका महत्व रहता है। तो माइनस में, तो माइनस का अंक ये 3 बड़ा है तो बड़ा अंक वाला चिन्ह लगता है, माइनस लगेगा,
अब बड़े में से छोटा घटेगा तो 3 में से 1 गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में से 1 गया तो 2, तो -2D हो गया बराबर के बाएं तरफ। और इधर क्या होगा, इधर 13 में से 3 जाएगा तो 10, ठीक है। तो D बराबर यहाँ से क्या होगा 10 बटे -2, तो माइनस तो ऊपर ही चला जाता है, तो 2 पच्चीस 10 मतलब -5। D का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। जब D का वैल्यू -5 आ गया तो हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, तो A का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 बराबर क्या है A + D बराबर 13, ये दिया हुआ है। और D का वैल्यू कितना हुआ -5, तो D के जगह पर रख देंगे -5। इधर तो क्या था A प्लस, ठीक है, माइनस ये इधर 13 दिया हुआ था, ठीक है, ये 13। अब हम क्या +- 5 हो जाएगा बराबर 13। इधर बाएं तरफ माइनस में है, तो जब दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस ना होगा, तब ये जब दाएं तरफ जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, +13 पहले से था। तो A का वैल्यू कितना आ गया 13 × 5 = 18, मतलब पहला पद ये क्या आ गया, पहला पद 18 आ गया, यही तो निकालना था। और तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद भी तो निकालना है। क्वेश्चन में देखो तीसरा नंबर बक्सा खाली है, ठीक है, तो तीसरा पद हमको निकालना है। देखो यहाँ पर तीसरा पद खाली है, तो तीसरा पद हमको निकालना है। तो तीसरा पद A3 बराबर क्या फॉर्मूला था A प्लस ये 3 - 1 × D होता है, ठीक। तो A3 हमको निकल जाएगा। A का वैल्यू मैंने अभी निकाला हूँ, क्या निकाला हूँ A का वैल्यू 18, अभी मैं A का वैल्यू निकाला हूँ 18, प्लस 3 में से 1 किया 2, और D का भी वैल्यू मैंने निकाला हूँ। D का वैल्यू देखो भी मैंने यहाँ से निकाला हूँ, ठीक है। इसको समीकरण 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या -5 आया था D का वैल्यू, तो A3 का वैल्यू 18 + -10 बराबर 8। तो ये तीसरा पद क्या हो गया 8 आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सारा क्वेश्चन हम बनाएंगे। सिर्फ 2 चीज़ का पता रहना चाहिए, बस 2 चीज़ हमको पता रहेगा तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी तरह का हम सोल्व करके दिखाते हैं, फिर बाकी बचा हुआ क्वेश्चन खुद बना लेना, ठीक है। तो हम अगले पेज पर लिख करके सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो पहला पद दिया हुआ है, ये पहला पद हो गया A1 बराबर A बराबर 5, A1 को A भी कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा पद हमको निकालना है, तीसरा पद भी निकालना है, फिर चौथा पद दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है उसी से तो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे ना। चौथा पद दिया हुआ है तो हमको जो दिया हुआ है उसी से सॉल्यूशन करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। A बराबर दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है, तो चौथा पद A4 बराबर क्या होता है, चौथा पद दिया हुआ है 9 दूनी 18 × 19, ठीक है। 9 पूर्णांक 1/2 मतलब क्या हुआ 9 दूनी 18 × 19/2, यही ना है A4। तो A4 क्या होता है, A4 मतलब A + 4 - 1 × D बराबर कितना हो जाएगा 19/2। और A का वैल्यू कितना है, A बराबर 5 दिया हुआ है, A बराबर 5 दिया हुआ है, तो A के जस्ट नीचे 5 लिखेंगे, 4 में से 1 किया 3D बराबर 19/2, ठीक, ये हो गया। देखो ये इधर प्लस में है, तो जब ये दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 3D बराबर क्या होगा 19/2 - 5, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो हम घटा देंगे 3D बराबर, इधर तो गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, लासा निकालेंगे ना तो लासा 2 होगा, तो 19 - 10 ये हो जाएगा। तो क्या होगा D बराबर 3D, 19 में से 10 गया तो 9/2, और देखो D गुना में है तो इधर आके क्या होगा भागा देना पड़ेगा। तो D बराबर जब हम 9 को भागा देंगे ये 3 से, और 2 तो पहले से था ही, तो क्या होगा 3 × 9, 3 बार में कटेगा तो 3/2, जो D का वैल्यू आया वो 3/2 आया। इस बात को ध्यान रखो, D का वैल्यू जो आया क्या 3/2 आया। तो हमको निकालना है क्या दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालना है
तो A2 बराबर क्या आता है, A2 बराबर क्या आता है, ए प्लस 2 माइनस 1, ये 2 है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, दूसरा पद निकालना। तो ए का तो वैल्यू दिया हुआ, प्रथम पद दिया हुआ था 5, क्वेश्चन में देख लो, प्रथम पद 5 दिया हुआ, 3 में 2 में से गया 1 डी, ठीक है। तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो डी का वैल्यू मैंने अभी निकाला, क्या 3/2 निकाला हूँ अभी, तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे, 5 + 3/2, तो लसन निकालेंगे तो 10 3 13/2, क्या होगा दूसरा पद 13/2। इसी तरह से तीसरा पद भी निकालेंगे तो a + 3 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या होगा, a का वैल्यू तो 5 दिया हुआ है, 3 में से गया 2 और डी का वैल्यू अभी मैंने निकाला क्या 3/2, तो हम रख देते हैं 5 + 2 गुना डी का वैल्यू 3/2, तो 2 कट जाएगा तो सिर्फ 3 बच जाएगा, तो 5 3 8, मतलब तीसरा पद क्या हो गया 8 है ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस पार्ट का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि AP दिया हुआ 3 8 13 18, ये पद जो है कह रहा है कि इस पद को जब आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं 78 मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, यार जो बोल दिया है तो मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इसको जब आगे बढ़ाएंगे इसी सीक्वेंस में तो कहीं ना कहीं 78 मिलेगा। तो बोला है कि कैमा नंबर में आएगा, पहला नंबर में 3 है, दूसरा नंबर में 8 है, तीसरा नंबर में 13 है, चौथा नंबर में 18 है। तो इसी तरह से बोला है कि कैमा नंबर में 78 आएगा, आएगा ही आएगा, सब क्वेश्चन में बोल दिया है तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एन का वैल्यू हमको निकालना है कि कैमा पद 78 है, ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है। तो प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद क्या दिया 3 दिया हुआ है, ठीक है, और इसी से हम निकालेंगे सार्वंतर डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी पद को ले लेते हैं और उसके जस्ट पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो निकल जाता है डी का वैल्यू सार्वंतर। तो 18 में से 13 गया तो क्या होगा 5, ठीक है, ये हो गया। और दिया हुआ है 78, मान लेते हैं कि एनमा पद दिया हुआ है 78, ठीक है, तो वही एन का वैल्यू आएगा, ठीक है। एनमा पद क्या है 78 दिया हुआ है, एनमा पद क्या है 78 दिया हुआ, ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, ए एन का वैल्यू 78 दिया हुआ है, मतलब एनमा पद 78 है। तो हम इसी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है, ए एन बराबर 78 दिया हुआ था, ए एन बराबर क्या फार्मूला आता है ए + एन, एन में से 1 घटा देंगे, n - 1 इंटू डी बराबर 78। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, तो जस्ट इसके नीचे 3 रख देंगे, फिर n - 1 होगा, और डी का भी वैल्यू मैंने अभी निकाला हूँ कितना 5, मैं निकाला हूँ ना अभी, तो यहाँ पर गुना 5 कर देंगे बराबर 78, ये हो गया। इधर जोड़ में है तो बाएं तरफ आएगा तो क्या, दाएं तरफ आएगा तो क्या होगा घटाव में होगा, तो n - 1 इंटू 5 ऐसे रहेगा, तो 78 में 3 घटा देंगे तो कितना होगा 75 हो गया, ठीक। ये गुना में है तो इधर क्या होगा भागा में, तो n - 1 बराबर क्या होगा 75/5, 75 को जब 5 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा 15 बार में, 15, मतलब कि n - 1 का वैल्यू, n - 1 का वैल्यू जो है 15 × 5 = 75, 15 के बराबर है। तो इधर माइनस में दाएं तरफ करेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, तो n का वैल्यू कितना हो गया 16, मतलब कि 16वां पद जो है वो क्या है 78 है, ठीक है, 16वां पद क्या है 78 है। तो हम इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बचे हुए क्वेश्चन अगले 2-3 वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का डाल देंगे, ठीक है। तो हम समाप्त करते हैं इस लेक्चर को यहीं पर।